सचमुच में इस संसार के रीति रिवाज, आचार व्यवहार सब बदल जाते हैं, परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जब पिता परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा था, उस समय पिता परमेश्वर और आदम हव्वा की अच्छी संगति थी, क्योंकि इस पृथ्वी के आचार व्यवहार रीति परमेश्वर की तरफ पवित्र थे। इस संसार में पाप का प्रवेश नहीं हुआ था। हवा अदन की वाटिका में परमेश्वर से बातें करते थे। उनका व्यवहार, उनका आचरण सब परमेश्वर की तरह था। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में, सुबह के बेले जो परमेश्वर ने हमें दिन को दिखाया, आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हमें पल पल बचा संभाल के रखा। हमें उस बुरी बातों से जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर हमें संभालता है। तो हम प्रभु को जितना हो सके उसको धन्यवादित करें, क्योंकि जितना हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं बहुत ही कम है। इसलिए हम परमेश्वर को अपनी भेंटें चढ़ाना न भूलें। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाइए परमेश्वर को, हर बातों में धन्यवाद करते रहिए। तो प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जिसका जीवन उस संसार के जैसे है अभी, प्रभु यीशु मसीह में होते हुए भी उनका जीवन संसार के जैसे है, लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके जीवन को बदले। तो प्रियो, आइए एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज के इस दिन में हमें क्या सिखाता है। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 7:31 में लिखा है, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें पौलुस सिखाता है और कहता है कि इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न होले। प्रियो, इस संसार के जो रीति रिवाज सब बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा पिता ऐसा है कि वो कभी बदलता नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन भी अटल है। पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन टलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रियो, हमारा पिता सच्चा पिता है और उसने हम लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमारे ही दुखों के लिए अपने आप को बर्बाद कर दिया। परमेश्वर हमारा पवित्र है और चाहता है कि आप अगर जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास कर लिए, तो आपका जीवन जो संसार में पहले था उससे अलग हो जाना चाहिए। आप उस संसार के सदृश न बनिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बचा लिया है, आपको पवित्र कर लिया है और आपको व्यवस्था दी गई है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे। हम संसार में परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन उस संसार को देखते हैं। हम लोग उस मनुष्य से डरते हैं, परमेश्वर से नहीं डरते हैं। उसके कार्यों में आकर हम फंस जाते हैं और अपने जीवन का खुद दुख का ठोकर बन जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, हम लोगों को क्या कहता है, हम उसकी बातों को, उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। देखेंगे हमेशा संसार में एक एक ऐसा त्यौहार, रीति रिवाज ऐसा है कि आप उसमें ढल जाते हैं। आपको उसमें लोग
और शैतान आपको अपने बस में कर लेता है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि प्रभु के पास कोई आए तो प्रभु के नाम से लोग विरोध करने लगेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन प्रियो, हमारा जीवन जो संसार में था हमें उससे बदल लेना चाहिए। उस रीति रिवाज को छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को पवित्र करके रखा है। परमेश्वर हम लोगों को जीवन दिया है। परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को बनाया तो उनसे भी बातें करता था, लेकिन जब उनके जीवन में पाप आ गया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया और पाप ने उनके व्यवहार को बदल दिया। वो परमेश्वर से अलग हो गए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से छिप रहे थे। और यही पाप मनुष्य के जीवन में इतना बढ़ता गया कि मनुष्य का विचार बुराई से भर गया। तब परमेश्वर ने मन में अति खेदित होकर जल प्रलय करके पूरी पृथ्वी को नाश कर दिया। परमेश्वर का प्रकोप भड़क गया प्रियो, और परमेश्वर सारी पृथ्वी को नाश कर देता है। जो नूह था, धर्मी नूह और उसके परिवार के 8 लोगों और हर जाति के पशु पक्षी और जंतु के जोड़ों को बचाया। इस तरह संसार में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसके बाद इस पृथ्वी को नूह के परिवार के द्वारा बचाया गया। नूह के 3 पुत्र थे, सेम, हाम और येपेत। तीनों ही के अलग अलग वंश हुए। सेम से इब्राहिम का वंश चला, इसी वंश से यीशु मसीह का इस संसार में आया। आमीन। जिस प्रकार पृथ्वी चीजों में परिवर्तन आता है, वही हाल मनुष्य का भी है। जैसे पुष्प सूर्य उदय होते ही अपना मुंह कली के रूप में खिलते हैं, फिर धीरे धीरे विकसित होकर फूल खिल जाते हैं, फिर मुरझा जाता है, उसकी शोभा जाती रहती है। इन सबों बातों से हमने पाया, हमें यही परमेश्वर के वचन से सीखना है कि संसार में कितना प्राकृतिक परिवर्तन और मनुष्य के आचार विचार व्यवहार रीति में परिवर्तन आया है। एक बार आप सोचिए, मनुष्य के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। परमेश्वर से कितना अलग हो गए हैं। इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे आत्मिक जीवन में परिवर्तन आए। जिस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, उससे विश्वासघात करके अपने जीवन को पाप में डाला एवं अपना आत्मिक संबंध परमेश्वर से बिगाड़ा, उसी परमेश्वर ने प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा उसके पापों को धोकर उसे अपनी तरह पवित्र और शुद्ध किया। आमीन। प्रियो, अब से आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामने जो आप पहले संसार में किए, अब प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप अपने पापों को धोकर परमेश्वर के साथ पवित्र बनिए और शुद्ध हो जाइए। परमेश्वर आपको पवित्र करने के लिए उस सड़क को छोड़ के आया, इस धरती पे अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए लहू बहाया। एक मनुष्य था, अपना पापमय पुराना जीवन, अपने पापों से भरा व्यवहार, पापी स्वभाव के अनुसार चलने वाले जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं। तब हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहता है। आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास भरोसा करके उसकी जो मार्ग हमें सिखाया जाता है उसके अनुसार चलना सीखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है, अनंत जीवन देना चाहता है। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति आनंद चाहते हैं
तो परमेश्वर के सामने अपने आप को रखिए, अपने पापों को पश्चाताप करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। अगर आप बीमारी में परेशान हैं, रोग से ग्रसित हैं, दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, तो प्रिय परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप करिए। अपने हर एक समस्याओं को प्रभु के सामने प्रार्थना में रखिए। परमेश्वर आपकी हर समस्याओं का हल करेगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके जीवन में वो काम करे। आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, खुदा, हम प्रभु बड़े निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ। खुदा, जो तूने हम लोगों को पल पल बचा संभाल के रखा, हर शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाया और फिर से हम लोगों को इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। प्रभु, आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है। खुदा, धन्यवादित करती हूँ आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो तूने हम लोगों को दिखाया। प्रभु खुदा, खास तौर से विनती प्रार्थना करती हूँ हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए। प्रभु, तेरी उपस्थिति में जितने लोग तेरे बैठे हुए प्रभु जी, और तेरे चरणों में आए हुए खुदा, तेरी प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक लोगों के लिए प्रभु विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हर एक लोगों का जीवन प्रभु, जो प्रभु तेरे पास आने के बाद भी वो संसार के रीति रिवाज में लोग फंसे हुए प्रभु, हम चाहते प्रभु हर एक के मन को बदल दे प्रभु जी, उस पाप से निकाल दे प्रभु, हर एक की आत्मा को शुद्ध कर, पवित्र कर खुदा, ताकि हर एक की आत्मा बचने पाए और तेरे राज्य के लिए तेरी बड़ाई स्तुति कर सके खुदा। क्योंकि प्रभु तूने हमें उस स्वर्ग को छोड़कर हमें बचाने के लिए वो आया, हमें जीवन को देने के लिए आया, जो हमारा जीवन नाश होने वाला था। खुदा, हम चाहते हैं हर एक की तू आत्मा को बचा, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए। जो लोग प्रभु संसार में पड़े हुए प्रभु जी, तुझे लोग नहीं पहचानते प्रभु जी, तेरे नाम को ठट्ठा उड़ाते हैं प्रभु, तेरे नाम को बदनाम करते हैं पिता, तेरे नाम से विरोध करते हैं खुदा। हम हर एक के लिए विनती प्रार्थना करती हूँ, हर एक जीवन में प्रभु हम चाहते प्रभु हर एक के मन को बदल दे प्रभु, हर एक की ओर अपनी ओर लेकर आ, अपनी प्रभु उपस्थिति में लेकर आ, ताकि हर एक मनुष्य तेरे सामने घुटना टेकने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत अद्भुत काम कीजिए, हर एक के तू रक्षा रखवाली करना, क्योंकि प्रभु तूने सारी सृष्टि के लिए, सारे प्रभु जगत के लिए वो अपने आप को दुख में पड़ा दिया प्रभु जी। ओ तू दुख सहा, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे निगाहे दृष्टि होने पाए खुदा, हर एक की आत्मा को बचा, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई कर सके खुदा। हर एक को प्रभु उस पाप से निकाल प्रभु, हर एक को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन में अगर कोई बीमारी परेशानी है, रोग है प्रभु, हम चाहते हैं हर एक भाई जितने लोग तेरे सामने घुटना टेके हुए खुदा, हर एक की आज प्रार्थना उनके सुनकर प्रभु और उनको चंगाई दे प्रभु जी। हर एक समस्याओं को प्रभु जी, वो कठिनाई है प्रभु, वो तू खत्म कर प्रभु जी, वो उसे दूर करिए प्रभु, और अपने लहू अपने सामर्थ के द्वारा प्रभु भर दे खुदा। ओ हर एक व्यक्ति को जीवन में वो तू आनंद खुशी दे प्रभु, क्योंकि प्रभु तू हमें अनंत जीवन देने के लिए आया खुदा। जितने लोग भाई बहन प्रभु जी वो गरीबी में परेशान हैं, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ, चाहते हर एक के तू रक्षा रखवाली कर, हर एक के तू प्रभु जी, ओ तेरा प्रभु, ओ तेरा सर्वशक्तिमान प्रभु जी, ओ तेरा छाया हुआ होने पाए प्रभु। ओ प्रभु अपनी छत्र छाया में रख, ताकि दुष्टात्मा की शक्तियाँ छूने न पाए खुदा। हर एक की तू रक्षा रखवाली करना खुदा, हर एक शैतान के बुरी चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना खुदा। हर एक के जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, क्योंकि तू कहता है कि मांगो तो दिया जाए, खटखटाओ तो खोला, ढूंढो तो पाओगे। पिता, आपसे हम लोग क्या क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं कि इसकी जरूरत है, क्योंकि तू हर एक
के आवश्यकताओं को तू जानता है। खुदा हम चाहते हैं हर एक की तू आवश्यकताओं को पूरा कर प्रभु जी, हर घटी को तू पूरा कर प्रभु, हर एक को स्वर्गीय आशीष से आशीष कीजिए ताकि हर एक लोग तेरे नाम की बड़ाई कर सके। हर एक के जिनको भाई बहन को आपकी लहू की बाढ़ छिपाते हैं, हर एक कलिसिया परिवार तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टर को, दोस्त परिवार को आपके लहू की बाढ़ छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में ते जो भी कार्य करते हैं, कार्य में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए। हर एक व्यक्ति जो कार्य करते इस कार्य में उनकी सफलता करिएगा प्रभु जी, हर एक कार्य में बढ़ोतरी करिएगा ताकि और तेरे नाम की बड़ाई कर से। खुदा जीवन को सिर पर आत्मा के लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें